नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य पीठाधीश्वर स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है। और एक तरफ जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के व्यवहार पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो बातचीत सीधा जगतगुरु शंकराचार्य जो है उन्हीं से बात करते हैं, ओंकारानंद जी से। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, जो हुआ उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, दोनों ही खेदपूर्ण रहा है, चाहे शासन के प्रशासन अधिकारियों के द्वारा जो हुआ मेले में वो भी, और जो धर्माचार्य के द्वारा जो है अवमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा हुआ वो भी। कहीं न कहीं अवमुक्तेश्वरानंद जी को अपने समर्थकों को रोकना चाहिए था। और जब प्रशासन ने उनको बार-बार ये कहा, आग्रह किया, हमने जो सुना, जो देखा हमने वीडियो के माध्यम से, कि आप पालकी से उतर जाएँ और आप अपने कुछ शिष्यों के साथ, अनुयायियों के साथ जाकर पैदल स्नान करके आ जाइए और फिर आप पालकी पे बैठ कर के वापस चले जाइए। यहाँ तक कि उससे पहले इन्होंने 2 नंबर जो है पुल का बैरिकेड तोड़ दिया था, और जो सिर्फ विशेष परिस्थिति में साधन, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ हैं, या कोई और दिक्कत आ जाए तो उसके लिए सिर्फ खोला जाता है। इन्होंने उसको तोड़ा, और उसको तोड़ करके जब ये आए तो प्रशासन ने इतना ही कहा कि आप यहाँ उतर जाइए और यहाँ से आप पैदल चले जाइए। लेकिन फिर उन्होंने बात मानी नहीं। इनके अनुयायियों ने जो है ये चाहा कि हम पालकी सहित अपने महाराज श्री को दर्शन कराएँगे, स्नान कराएँगे गंगा जी का। तो उस पर कहा-सुनी हुई। उसके बाद प्रशासन ने जो बल प्रयोग किया, जो अनुयायियों के साथ बल प्रयोग किया, जो संतों के साथ बल प्रयोग किया, जो भटकों के साथ बल प्रयोग किया, वो अच्छा नहीं था, वो बहुत ही अनुचित हुआ है। तो इस पर हम चाहते थे कि सरकार जो शासन में हमारा रंग पहन कर के बैठी है, जो हमारे रंग में है, जो सनातन धर्म की परंपरा को मानते हैं, कम से कम उनके द्वारा इस सनातन का सबसे बड़ा, इस जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उत्सव पर्व मौनी अमावस्या का प्रयाग में मनाया जाता है। तो उसमें अगर पुलिस कर्मियों के द्वारा अगर हाथापाई हुई, या उनको जो है इस तरह से प्रताड़ना की गई भटकों को, और जो है साधु समाज के ऊपर, तो कम से कम उनको चेतना चाहिए था। और एक जो है उस समय अपनी तरफ से जो है एक इन पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी के लिए, और पुलिस कर्मियों को जो है तत्कालीन प्रभाव से जो है उनको बर्खास्त करके, और ये कहना चाहिए था कि हम इसकी जाँच बैठा लेंगे। बस इतना ही चाहते स्वामी जी, आप भी शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। आप भी जो है माघ मेले में या जब भी स्नान करने जाते हैं, तो ये किस तरह से जो पालकी में जा रहे हैं और इसको लेकर जो बात उठ रही है, उन्हें कहा गया कि आप पालकी से उतर कर जाएं, और वो बावजूद इसके डटे रहे। क्या लगता है कि इसकी वजह से टकराव तो कहीं ना कहीं जो है, एक तरफ भगवाधारी की हम बात करेंगे तो दूसरी तरफ ये करेंगे कि भगवाधारी होने पर जो है, जो संतों का व्यवहार है, वहां पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हर संत का व्यवहार ना कहिए, संतों का कह देंगे तो सभी संत आ जाएँगे, हम भी आ जाएँगे। एकाध कोई अगर जो है संतत्व में किसी के क्रोध है, आवेश है, उग्रता है, तो वो सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सोच है, या उसकी व्यक्तिगत धारणा है, या उसकी अपनी तपस्या में कमी कह ली जाए। हालाँकि जो है कहीं न कहीं इनको मानना चाहिए था, और हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है कि पालकी पर सवार होकर के कोई मेले के अंदर, सामान्य मेला जो हर वर्ष माघ में लगता है प्रयागराज में, उस मेले में कोई भी पालकी पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर, या हाथी घोड़े लेकर के जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ना हमारी परंपरा ऐसी है, ना हम परंपरा ऐसी कोई बनानी है नई। जो परंपरा हमारे पूर्वजों के द्वारा, संतों के द्वारा आती है, उसी परंपरा को हम मानते हैं, उसी परंपरा के अनुसार हम स्नान करने जाते हैं। हम भी स्नान करने गए, हमारे भी कुछ अनुयायी गए, लेकिन हम लोग पैदल गए, और पैदल ही जाने की विधा है। हाँ, महाकुंभ और कुंभ होता तो उसमें हम लोगों की पालकी के साथ, रथों के साथ, हम हाथी घोड़ों के साथ, अपने दलबल के साथ, अपने हजारों अनुयायियों के साथ प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, और उस समय प्रशासन ही हमको स्नान कराता है। वहां तक हमारी पालकी जाती है प्रशासन के माध्यम से। तो आज प्रशासन का विरोध इसी बात पर था कि मौनी अमावस्या के जो साधारण मेला हर वर्ष का लगता है, उसमें इस तरह का हम स्नान आपको नहीं करा सकते हैं। आप पालकी से उतर जाए, पैदल चले, हम आपको स्नान करा के वापस ले आते हैं। स्वामी जी, एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ जो है मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है, और काल नेमी तत्व जो है वो सनातन को, राष्ट्र को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उससे सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान भी आता है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ये राजनीतिक रंग इस मुद्दे पर जो आ रहा है, कितना असर उसका जो है, कितना प्रभाव जो है जन सामान्य पर इसका पड़ता है, और आप इन दोनों जो बयानों को किस तरह से लेते हैं?
देखिए, राजनीतिक पक्ष का जो सपा के द्वारा जो अखिलेश यादव के द्वारा जो आगमन हुआ है इस जो है घटनाक्रम में, उनको हम बिल्कुल ये मानते हैं कि राजनीतिकरण करने के लिए ही आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी इस समय जो है संत का एक जो है मेला प्रशासन के द्वारा एक व्यवहार चल रहा है, तो उसमें किसी प्रकार और राजनीतिक का व्यक्ति का प्रवेश होना नहीं चाहिए था। हाँ, जब योगी सरकार जो है कल को जो है इस पर मौन धारण किए रहे, तब फिर आंदोलन करना हो तो सपा शासन साथ में आए, बसपा शासन साथ में आए, कांग्रेस शासन साथ में आए, जो भी राजनीतिक पक्ष है साथ में आए। अगर हमको ये विरोध करना है कि ये शासन ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया या हमारे साथ जो है हमारे संत समाज के ऊपर दुर्व्यवहार किया, लेकिन अभी आ जाना ये उचित नहीं था। अभी कम से कम मेला पूर्ण हो जाने देते और उसके बाद फिर अपना-अपना पक्ष रख करके लोग आते। तो आईना दिखाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य पीठाधीश्वर ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका ये कहना है कि विशुद्ध राजनीति जो है वो अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है। वहीं पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर जो है उनका भी व्यवहार जो है उससे भी वो इत्फाक नहीं रखते हैं, उस पर भी वो जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी इस तरह का व्यवहार जो है वो नहीं करना चाहिए था। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।